सभी को सादर प्रणाम, नमन, वंदन। छोटों से प्यार, बड़ों का आशीर्वाद, बुजुर्गों की कृपा, शिष्यों को चाहत हम सभी पर, हमारे समाज पर, हमारे लोगों पर आजीवन और अनवरत हर पल हर समय बनी रहे। आप सभी जहां कहीं रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, समृद्धि बनी रहे। राघव और माधव की कृपा बनी रहे। आपके अंश और वंश जहां कहीं रहे खूब फले फूलें। जहां कहीं रहे उनके अंदर जो है आध्यात्मिक दृष्टि की व्यवहारिक ज्ञान जरूर बना रहे। सुपर नेचुरल पावर की बहुत बड़ी कृपा है प्यारे दोस्तों, मित्रों। एक श्लोक के साथ हमारा आपका कुछ न कुछ भाव, स्वभाव और प्रभाव के साथ सुसंगठित और व्यवहारिक मार्ग पर कुछ अद्भुत चर्चाएं। उद्यमे निहि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मल निर्मोचलम स्नान जल स्नाने दिने दिने। गीता सुगीता कर्तव्या किमिन्यै शास्त्र विस्तरै। हे प्रभु, हे महाराज श्री कृष्ण, आपके आशीर्वाद, आपकी चाहत, आपकी ललक, आपका उद्बोधन, अर्जुन जैसी आप पर कृपा हमारे समाज के लोगों पर सदा और आजीवन बनी रहे। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि कुदरत ने हम सभी को अपने अपने स्थान पर कुछ न कुछ ताकत जरूर दिया है। We are all get the some strength by the God gifted, and the God provided all of the things with a supernatural power in this time. And all types of creatures are living in the permanent strength. दोस्तों, थोड़ा अंग्रेजी पर बात ज़्यादा न करके, हम समझ रहे हैं कि कुछ लोग जब वीडियो को सुनेंगे तो सोचेंगे सर आज पुराने अंदाज में बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम वही हैं, वही थे, वही रहेंगे। बशर्ते आप जो हैं वही रहें, तब मजा आएगा। अभी हमने बताया ना, कुदरत ने हम सभी को अपने अपने स्थान पर जो है ताकत दिया है। आज हम सोच रहे थे कि अगर कुदरत ने देखो तो गुंजन करने वाली विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है हमिंग बर्ड, जो कि 1 तोला के 10वें भाग के बराबर होती है। दोस्तों,
एक तोला के 10वें भाग के बराबर होती है दोस्तों। सुनने के बाद लाइक जरूर करना, कमेंट करना। धन्यवाद। फिर से आते हैं। परंतु वो छोटी से छोटी चिड़िया जो विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है, जब परमपिता परमेश्वर ने बनाया होगा तो एक बार जरूर सोचा होगा कि कितनी छोटी सी चिड़िया में कितनी बड़ी ताकत मैं पिरो दूं, जिसका भार बताया ना कि एक तोला 1 अंश के 10वें पोर्शन के बराबर होती है। लेकिन याद रखना, वो 1 सेकंड में 75 बार फड़फड़ाती है, 75 बार फड़फड़ाती है। वो फड़फड़ा लेती है, वो फलों के रसों को, फूलों के रसों को मिष्ठान के अमृत की तरह रसपान कर लेती है। वो बढ़िया बढ़िया फूलों के श्रृंगार रूपी सजावट पर जा करके उसको चहक लेती है, चूस लेती है। लेकिन अंतर ये है दोस्तों कि वह उड़ान नहीं भर सकती, वो तैर नहीं सकती, वो भाग नहीं सकती, वो लंबी लंबी छलांग नहीं मार सकती। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, और देखिए 1 सेकंड में वो 75 बार फड़फड़ा लेती है अपने पंखों को, जो है तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़, आहा आहा। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखो तो विश्व का सबसे भारी पंछी जो होता है शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग 300 पाउंड का होता है और शुतुरमुर्ग दुनिया की सबसे विशाल पंछी है। अंतर देखिएगा, सबसे छोटा पंछी 1 तोला का 10वां भाग, और वहीं पर सबसे बड़ा पंछी जो कि 300 पाउंड के बराबर होता है। लेकिन बात यह है कि अब इसके टक्कर की वो नहीं तो उसके टक्कर की ये नहीं, क्योंकि जैसे चींटी टिड्डे को कहती है कि यदि मैं तुम्हारे बराबर जो है चल नहीं सकती तो तुम मेरे बराबर जो है बड़ी बड़ी श्रृंखला के अनुसार आप भार नहीं उठा सकते हो। The ants give him her classic answer, "What were you doing in the summer time?" Then the grasshopper told that, "I sang all day, all night." Then the ant provided him, "You sang, then go and dance." इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो गर्मी में भी पढ़ना शुरू करें, वो गर्मी में भी जो है पसीनों को जो है चुआएं, पसीना चुहचुहाता रहे, पसीना आता रहे, पसीने को पोंछने के लिए अपने काम को जारी रखें, क्योंकि वही पसीना एक दिन आपके अंदर बुनियादी ढांचा को खड़ा करेगा, बेमिसाल इमारत को खड़ा करेगा, एक स्तंभ की तरह आपको खड़ा कर देगा, और जहां कहीं आप रहेंगे अडिग रहेंगे। ये है चींटी और टिड्डे की बात। प्यारे दोस्तों, वहीं पर हम फिर से यहां उठाते हैं कि जो शुतुरमुर्ग होता है वो समझिए कि 50 मील प्रति घंटा की चाल से रफ्तार भरता है। उतना तेज पंखों को उसके पास फड़फड़ाने की क्षमता भी नहीं है, आप जानते हैं। वो भी तो है 12 से 15 फीट फलांग से जो है किसी चीज को पीछा कर सकता है। एक फलांग में 15 फीट के आसपास, 12 फीट से कम नहीं और 17 फीट 16 फीट से ज्यादा नहीं। समझिएगा, इतना विशाल का पंछी शुतुरमुर्ग, इतना छोटा पंछी हमिंग बर्ड, गुंजन करने की एक चहक
और भागने की एक रफ्तार, दोनों में आप देखिए कितना अंतर है। अगर वो फड़फड़ा नहीं सकती, ये फड़फड़ा नहीं सकता, तो निश्चित है ये दौड़कर भागकर बड़े से बड़े शिकार को शिकार करके शिकारी बना लेगा। इसको मेरे कहने के ये तात्पर्य है दोस्तों कि गरीब और अमीर व्यक्ति कभी यह न सोचे कि मेरा किसी गरीब से कभी कोई काम नहीं पड़ेगा। अमीर व्यक्तियों को ज्यादा इस बात की चिंता नहीं होती है कि कोई हमारे परिवार में, हमारे घर में कोई गरीब का भी घर है। आप अपने पड़ोस की चिंता जरूर किया करो। यदि आपके पड़ोसी के यहाँ चोरी हो रही है और आपको खूब नींद आ रही है, तो निश्चित है अगला नंबर आपका होगा, चाहे आप कितने ही धनी क्यों न हो। यदि आपके पड़ोसी के यहाँ अगर खूब लड़ाई झगड़ा हो रहा है और यदि आप जो है खूब मटर गश्ती करके, अगर आप पुश्तैनी निगाहों से, अगर आप मस्ती भरी बाहों से आप देख रहे हो, मजा ले रहे हो, तो उसका स्वाद तुमको भी चखना पड़ेगा। समय सबका इंतजार कराता है। समय एक दिन सबको एक बार अवसर देता है। इसलिए मैं आज ये बताया कि गरीब और अमीर में, गरीब को तो मान लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन मैं अमीर व्यक्तियों को कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद अपने अंदर धैर्य, साहस, भाव, ईमानदारी, करुणा, दया, निपुणता, चतुरता, अपने गरीब को भी थोड़ा बहुत प्रोत्साहित करें। अज्ञानी हो करके अगर आप जी रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञानी होने के बाद भी यदि आप अज्ञानी बने बैठे हो तो बड़े शर्म की बात है। अज्ञानी यदि आप हो और नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी बने बैठे हो। अब पढ़ने के लिए आपके अंदर मन में लालसा नहीं है, कुदरत ने आपको सब कुछ दिया है, तो कहीं न कहीं आपको पछतावा करना पड़ेगा। आज के 20-25 साल पहले, 15 साल पहले हर घर में एक जो है शीशी की बनी जो है बोतल होती थी, और शीशी और बोतल में हालांकि ज़्यादा फर्क है नहीं, दोनों बातें एक ही हैं। और उसी का जो है एक दिया बनता था, उसी दिए में जो है मिट्टी का तेल डाला जाता था। C14S30 या C16H34 केमिस्ट्री का सूत्र उसे कहते हैं। और उसी दीपक के तेल में भरते हुए पृष्ठ तनाव के कारण हर घर का बंदा चाहे जितना पसीना आता था पढ़ता था, सोता नहीं था। समय बदला, लोग बदले, रिवाज बदला। कुछ दिन बाद जो है हमारे यहाँ लैंप आ गए, लालटेन आ गई। लालटेन से होता क्या है कि जब तूफान भी चलता था तो आसपास के जो दीपक रहा करते थे वो बुझते नहीं थे। लालटेन का जो शीशा होता है वो शीशी के शीशे से कमजोर होता है, जिसे क्रुक्स कांच कहते हैं, जैना कांच भी कहते हैं। Ar2O BMO6SiO2 या Na2OCaO6SiO2। जब लालटेन आ गई दोस्तों तो लालटेन में लोग पढ़ना शुरू कर दिए। फिर कुछ समय बाद जो है लैंप का भी आविष्कार हुआ, और लैंप में जब लोग पढ़ा करते थे तो आसपास के जो माता पिता, आसपास के जो बच्चे, आसपास के पढ़ने वाले जो होते थे, अपने माँ बाप से यही कहते थे कि अगले का सुपुत्र, अगले की सुपुत्री लैंप के प्रकाश से पढ़ रही हैं, इसलिए हमें भी लैंप चाहिए।
ये था भाव उस समय का। लेकिन आज हर घर में जनरेटर, हर घर में इन्वर्टर, दिन भर लाइट, रात में भी लाइट, एसी, कूलर, फ्रिज सबके पास होते हुए भी यदि आप अज्ञानी बने कर बैठे हो तो बहुत शर्म की बात है। याद रखना, इस वीडियो को सुनना। ये वीडियो आपके धर्म और कर्म को बढ़ाएगा, आपके अंदर उदारवादी होने का एक अनुभव बताएगा, आपको साहस देगा, आपको पढ़ने की चाहत बनाएगा, किताब के पन्नों को पलटने की आदत बनाएगा। हमारे जो स्कूल हैं, जो कोचिंग हैं, ये ज्ञान के झरने जैसी हैं, ज्ञान के झरने जैसी हैं। अंतर ये है कि कोई प्यास बुझाने के लिए जाता है, कोई प्यास बुझाने के लिए जाता है, कोई वहां पर कुल्ला करने के लिए जाता है। अंतर दोनों में है। अब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा अंतर है। कोई प्यास बुझा रहा है ज्ञान रूपी, कोई केवल चुस्की ले रहा है, और कोई जाकर के कुल्ला कर रहा है। तीनों पढ़ रहे हैं। हमने फिर से बताया कि कोई ज्ञान की प्यास बुझाने गया है, और कोई कुल्ला कर करके पढ़ रहा है, और कोई चुस्की ले करके पढ़ रहा है। पढ़ तीनों रहे हैं, पढ़ा वही रहा है, पढ़ तीनों रहे हैं। कोई एक जाकर के एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, पॉलिटेक्निक, आईईआरटी, एमएलआर, रुड़की, इंजीनियरिंग कहीं में सिलेक्शन ले लेता है, और वो दो कुल्ला करके जो है कुल्ला द्वारा ही कुल्ली कुल्ला करते हैं। चौराहों पर भी वो कुल्ला ही करते हैं, बाजारों में भी वो कुल्ला करते हैं, निमंत्रण में भी वो जा करके कुल्ला ही करते हैं। अब कुल्ला कैसा, वो आप समझिएगा। इसलिए आप अपने समय को, अपने समय में, समय के अंदर समय को जाने मत दीजिए, क्योंकि हर बार दरवाजा, हर बार भाग्य, हर बार आहट, हर बार चुरचुराहट नहीं होती है। हर व्यक्ति को ईश्वर एक बार जरूर ध्यान देता है, बशर्ते ईश्वर तो व्यक्ति की ध्यान दे देता है, लेकिन समय जब खत्म हो चुका होता है तब आप पछताएंगे। तो देयर इज नो डाउट यू आर वेरी 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 पुअर एट दैट टाइम। Due to this reason, I am also requested to you to work hard, to get laborious, to compare the smallest boards in the world and the biggest boards in the world. Both are the champion and both are the superlative degree. ये इसलिए जैसे हमारे आसपास ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वो 5 होती हैं। किसी चीज को छू करके हम जानते हैं, किसी चीज को चख कर हम जानते हैं, किसी चीज को देख कर हम जानते हैं, किसी चीज को सुनकर हम जानते हैं, और किसी चीज के बारे में समझदारी के द्वारा जानते हैं। यदि जिह्वा न होती तो चख न पाते, यदि आंख न होती तो देख न पाते, यदि कान न होता तो सुन न पाते। ये सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। यदि नाक न होती तो सूंघ न पाते। सूंघने की भी सूंघना भी एक ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत ही आता है। छूकर, चखकर, सूंघकर, देखकर, समझकर, यही सब हम लोगों को ज्ञानेंद्रियों से टच करता है। प्यारे मित्रों, इस वीडियो को जरूर सुनना।
हमने यहाँ पर ये चीज बताया कि कुदरत ने हर व्यक्तियों को अपने अपने स्थान पर शक्तिशाली बनाया। अपने अपने स्थान पर कुदरत ने सभी को आगे बढ़ाया, सभी को गॉड गिफ्टेड टैलेंट दिया, बशर्ते हम आप एक दूसरे पर शेयर करें, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे का मनगढ़ंत करें, एक दूसरे के फॉल्ट को हम ना देखें बल्कि उसके फॉल्ट को छिपाएं, कमियों को छिपाएं, अच्छाइयों को उजागर करें। यदि कोई गंदा कार्य कर ही रहा है तो उसके कार्य को छिपाने की आदत डालें। और हम लोग करते क्या हैं, उसकी अच्छाइयों को कभी दूसरों से नहीं बताते हैं। वो कितना पूजा करता है, कितना पढ़ता है, घर के कामों को करता है, जानवरों को देखता है, अपने खेती बाड़ी को देखता है, अपने समाज को देखता है। बस एक कमियां देखे वही कमियां पहले बताएंगे। 5 जो अच्छाइयां थी वो सब कमियों में विलय हो जाती हैं। प्यारे मित्रों, बस आज यही तक। अज्ञानी बनकर के नहीं जीना है। यदि हम अज्ञानी हैं तो हम ज्ञानी बनने के लिए प्रयास करें। और यदि ज्ञान पाना महंगा है तो अज्ञानी बन करके देखो, एक दिन पछताना पड़ेगा, एक दिन पछताना जरूर पड़ेगा। इसलिए आप अज्ञानी हो तो बेसमझ हो, अपने कॉमन सेंस को जरूर बढ़ाइए। यू आर ऑल गिफ्टेड, ऑल द गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड टैलेंट। जहां तक अपने इस ऐतिहासिक परंपरा को है, रीति रिवाज को है, सुनने की आदत डालें। कम से कम हमारे वीडियो पर आप जाते हैं, इस बात का मुझे गर्व है। एहसानमंद हूं, रेडी हूं आप लोगों का कि हमारे लिए भी आप अपना मूल्यवान समय निकालते हो, देखते हो, समझते हो, बूझते हो। मेरे पास जो भी टूटा फूटा ज्ञान है मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि हम केवल प्रयास करेंगे बस। और दुनिया की सबसे बड़ी चीज वही है जो प्रयास करे। इन्हीं सभी बातों के साथ मेहनत करना। आने वाली 15 तारीख अपने क्षेत्र के 100 प्रकार के विद्यार्थियों को ज्ञानी अज्ञानी समझ